मुझे इंडिया से मोहब्बत है, उसके कल्चर को लेकर, उनके फूड कल्चर को लेकर। मुझे इंडिया से मोहब्बत है उनकी क्रिकेट से मोहब्बत को लेकर। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला। ये कुलिया काफी नहीं है कि जी वो इंडिया है तो इंडिया इसलिए है तो हमें हर वजह से उससे नफरत करनी होगी। जबरदस्त हो यानी गया। मैं आज भी विराट कोहली और बाबर आजम के कंपैरिजन में विराट कोहली को बहुत अच्छा बैट्समैन समझता हूं। वाह क्या सीन है। तरीके से बिल्ड करके और रखा है। पाकिस्तानी जाके विजिट हाँ, करते हैं, जो- बड़ा प्यार करते हैं कि भाई इंडिया ने कायदे आजम के घर को कितना प्यारा बना बिल्कुल, रखा अगर है। उन्होंने प्यारी समझ गई। 90s में हमने देखा था कि तकरीबन 5-6 लाख जो हिंदू पंडित थे, फतवा लगा के उनको मारा भी गया और निकाल दिया गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंडिया ने काफ़ी ट्राइज़ की कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, जिस तरह इसराइल बस्तियां बना रहा है, रीसेटलमेंट की जाए। मगर क्योंकि वहाँ पे कश्मीरीज़ की मेजॉरिटी है तो वो वहाँ पे जुल्म करते हैं, उनको निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो है कि हम 2 कश्तियों के सवार हैं। ठीक है। और जब हमारे मफाद होते हैं इस वाली कश्ती में तो हम मुसलमान बन जाते हैं, अच्छा और जब इस वाली कश्ती में होते हैं तो हम सेकुलर हो जाते हैं। ये इंडिया एक फार विजन रखने वाली कंट्री है और आगे बढ़ने वाली कंट्री है, तो आई थिंक से उन्होंने इतने साल संभाल के भी तो रखी है ना। उसके बाद अगर आप देखें कि स्टार्ट किसी किया पाकिस्तान में 1966 में, अगर एक महदा आपका हुआ कि आप इंडिया वाले पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ और पाकिस्तान वाले इंडिया की प्रॉपर्टीज़ रिटर्न कर देंगे, और हमने जैसे बाकी वादों में हमने कोई ना कोई पंगे किए, यहाँ भी हमने आके वो वादा तोड़ डाला। जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है तो वो दे आर पार्ट ऑफ कश्मीर, एंड आई वुड थिंक कि उनको भी उतने ही हकूक मिलने चाहिए और वहाँ पे उनके साथ उसी तरीके से इंसानी सलूक होना चाहिए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यानी उनको दोबारा वहाँ पे उनकी रीहैब होनी चाहिए, कश्मीर के अंदर उनकी जायदादें उनको वापस मिलनी चाहिए और उनको वहाँ पे जाना कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बड़े बेहतरीन है। आप इस पे क्या कहना चाहिए? सर उनके जाती मफाद है। अच्छा हमें लॉलीपॉप ये दिया जाता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, लेकिन जब हम रियलिटी देखते हैं तो हमें नजर आता है पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है, ईरान जो वो अपना सऊदी अरेबिया से लड़ रहा है। ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बट इसे मुझे लगता है कोई 30 लाख के राउंड अबाउट उसकी ये मशरफ की बात कर रहे हैं। सॉरी, मुशर्रफ की प्रॉपर्टी 30 लाख के राउंड अबाउट थी। 39 लाख हाँ, के करीब। और अभी उसकी नीलामी होती थी 1.5-2 करोड़ के राउंड अबाउट चली गई हाँ, है, बिल्कुल। और अभी भी नीलामी चल रही है। हाँ। तो इसे क्या पता चलता है कि उनकी इंडियन पब्लिक की पाकिस्तान के साथ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा हाँ, सही है, बात तो वो है। पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज या पाकिस्तान की कोई भी चीज है उसमें कितना ज्यादा और इंटरेस्ट। जाहिर है जो बंदा है जिसकी जमीन बिक रही है इंडिया में, पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा हाँ है। बिल्कुल, पाकिस्तान का कौन नहीं उसे जानता, नो डाउट। मुशर्रफ एक ब्रेव पर्सन था, इंडिया में भी चाहता था तो जर्नलिस्ट के आगे डट के बैठता था, बड़ी बड़ी बहादुरी से बहादुरी बात से। करते और थे, यही हाँ। एक रीजन था कि इंडिया वाले रिस्पेक्ट भी करते थे रिस्पेक्ट करते थे, जनरल हाँ। परवेज मुशर्रफ की। हाँ। तो अब अगर अभी वो प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है। ठीक है भाई, आप लोग अपनी डेवलपमेंट को आगे लेके हाँ। जाओ। और ये जो इंडिया में वर्ड यूज हुआ ना कि अंडर एनिमी प्रॉपर्टी है, अब पाकिस्तान ने ये वर्ड उठा लिया, हम उन्हें दोस्त मानते हैं, वो हमें एनिमी, हालांकि वो तो उनके कानून के मुताबिक है तो ना। अंडर गजब बेइज्जती है। जो इंडिया कह रहा है हमने 370 ख़त्म कर देना है या ख़त्म कर दिया है, हिस्ट्री हो चुका है ये सारा मामला, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि गज़वा हिंद होना है। अच्छा। तो हमने इन कुत्तों के साथ ही करना है, इंडिया वालों के साथ। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ तो जाऊंगा। इंशाल्लाह हम तैयार हैं, ये ख़त्म करके दिखाएं, या तो हमें ख़त्म करेंगे अगर 370 ख़त्म करना है तो, ना इंशाल्लाह मुसलमान ख़त्म होंगे दुनिया से। ये हिंदुस्तान तो दुनिया का एक वाहिद मुल्क है, सिर्फ दुनिया में एक मुल्क है, कितने को ये पाकिस्तान मुसलमान ख़त्म करेंगे। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं, इनके साथ ये पंडित लेके आए, हम इंशाल्लाह उनको भी उड़ाएंगे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जय हिंद दोस्तों, भारत के कल्चर इतने अच्छा है कि पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है, और कितने विदेशी तो भारत के हिंदू सनातन धर्म अपना लिए हैं। और पाकिस्तान में भी एक जैसे लोग नहीं रहते हैं, कुछ पढ़े लिखे रहते हैं जो भारत से कभी भी नफरत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी हरामी से भी ज्यादा हरामी होते हैं। वह केवल यही बात बोलते हैं कि इस बार भारत से जंग हो गया तो पूरे भारत में हमारा ही राज होगा, यानी मुसलमानों का। ऐसे लोगों को यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान देश भीख मांगने के कगार पर आगे आए है, और हमें लगता है कि पाकिस्तान के पीएम कुछ दिनों में पाकिस्तान को ही बेच के भाग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इतना महंगाई बढ़ रही है कि पाकिस्तान के नागरिक रोड पर निकल के और वहाँ के पीएम नवाज शरीफ को गाली दे रहे हैं और उनके खिलाफ नारा लगा रहे हैं। और यह भी बात बोल रहे हैं कि ऐसे ही महंगाई बढ़ती रह गई तो यहाँ के गरीब लोग भूखे ही मर जाएंगे। ऐसा हाल हो गया है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तानी और पर कुछ भी बोलने लगते हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम यही बात बोल रहे हैं कि भारत अकेला ऐसा देश है जिसमें केवल हिंदू रहते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मुस्लिमों का देश है। इन लोगों को यह पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान से जंग हो जाए तो कोई भी मुस्लिम देश
की सहायता करने नहीं आएगा, क्योंकि इससे सबसे दुश्मनी हो गया है और भारत का सपोर्ट अफगानिस्तान हरदम करता रहेगा। देखते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक और भी क्या कुछ बोल रही है, तो बने वीडियो का अंत तक, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। चेंज कैसे आएगा, पाकिस्तान बेहतर कैसे होगा, हमारे अफगानिस्तान या कोई भी कंट्री है। पाकिस्तान सबसे पहले हमने देखना खराबी कहाँ पे है। ठीक है, पाकिस्तान खराब कैसे हुआ, कैसे हुआ। अब किसी भी मरीज को हम देखेंगे ना, किसी भी मरीज को देखिए, इसको बीमारी क्या है, मेडिसिन तो देनी है, पर किस बीमारी की देनी है। हमें 22-70 सालों से तालीम से दूर रखा गया। एजुकेशन मेन किसी भी जगह की बुनियाद होती है, उसकी नींव बिल्डिंग की। ठीक है, हमारी जो बुनियाद है ना वो तालीम है, हमें तालीम से दूर रखा गया। यानी हमारी बुनियादें कमजोर कभी चौधरियों ने, कभी शाहों ने, कभी जो भी इक़्तिदार में आए, उन्होंने अपने बच्चों को लंदन भेजा पढ़ने के लिए, और हमारे बच्चों के लिए कहा उन्होंने, कोई बगैर तो लोग पढ़ाते ने बच्चियां। ठीक है, ये हमारे लिए कहा कि जहाज, हाँ जहाज, हमें जहाज में लगा दिया, हमें इधर उधर लगा दिया, अपने बच्चे बाहर मुल्कों में भेज दिए पढ़ने। ठीक है, हमें ये कहा कि भाई जहाज करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, 70 हुरें मिलेंगी, और खुद जो सा वो उधर अपने बच्चे। बहुत सारी मेरी बात सुने, तरबियत कहाँ से बच्चों को मिलती है? घर से स्टार्ट होती है, फिर स्कूल, घर से मिलती है। एक वालिद जो है वो हलाल की रोजी कमा के सारी जिंदगी में 5 मरले का घर बनाता है। ठीक है, बच्चे जब हम पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वो अफसरान के बच्चों के साथ जब पढ़ते हैं, उनके पास बड़ी गाड़ियां देखते हैं, उनकी बड़ी कोठियां देखते हैं। वो जो हक हलाल की कमाई कमा के बच्चों को तालीम दिलवा रहा होता है, वही बच्चे पढ़ लिख के हमारी तालीम की है। तो हम क्या सीखते हैं, वही बच्चे बाप को कहते हैं, अब्बा जी तुसी साडी खातर की कीता है। हाँ जी, और फिर वो जब सारा सिस्टम मुआशरे को देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि हमारे पास पैसे आने चाहिए। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी मुशर्रफ की गवर्नमेंट बेचे या रखे, अब ये गवर्नमेंट का ही डिसीजन है। और बहुत से पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी इंडिया में है जिसको अब इंडिया जो है बेचेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद थी कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी बेहतर हो जाएंगे। अब नहीं तो हमें वो भी नहीं दिखती कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। वो वाला हल साफ हो मुझे गया। कोई एक ऐसी एग्जांपल दे दें कि जो ऊपर लेवल का बंदा हो, उसने नीचे लेवल वाले बंदे की तरफ हाथ झुकाया हो। नीचे लेवल वाले को ही ऊपर जाना पड़ता है। अगर आपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो पाकिस्तान को इंडिया की तरफ जाना पड़ेगा, ना कि इंडिया पाकिस्तान की तरफ रुजू करेगा। भाई वो कंट्री इस वक्त टॉप फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, दुनिया की बड़ी GDPs में इंडिया का नाम आ रहा है, G20 इंडिया में हो रहा है, और आपकी कंट्री कहाँ फिर रही है। लास्ट डेज में देख रहा था कि 1500 गाड़ियाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर होके जापान में गई हैं। एक दौर होता था कि पाकिस्तान इंडिया में बात होती थी कि यार जापान से सामान मंगवाना है। अभी इंडिया इतना रेडी हो गया, अपने आप को उन्होंने आगे कर लिया है कि इंडिया का सामान जापान में जा रहा है। तो अब यहाँ से देखें कि इंडिया कितना फास्ट ग्रोइंग नेशन हो गया है और वो कितना आगे चला गया है। अगर आप अभी भी कहते हो हमारा दुश्मन दुश्मन दुश्मन, यार जो भी दुश्मन है ना सही, पाकिस्तान दुबई के थ्रू इंडिया से टमाटर जो है, टमाटो उनकी एक्सपोर्ट करवा रहा है, डायरेक्ट वाघा बॉर्डर से नहीं करवा रहा। क्यों? वाघा बॉर्डर हमने रखा है कि टांग ऊपर कौन करता है, वो अभी तक बिलीव करें। अब हंसती है कि भाई अब हम इन टांगों वाले जज्बे में नहीं आने वाले। अब देखें कि सेंस में ये बात आती है कि हमारी टांग ऊपर जाती है जी तो हम कामयाब हैं। यार व्हाट इज, पाकिस्तान के आला हुकाम बस देखते रह गए। अब कश्मीर के जो पंडित हैं उनको भी वापस लाने की बातचीत की जा रही है एक मकसद के तहत। तो क्या कहना चाहेंगे कि हम आज तक कश्मीर के लिए कभी कुछ नहीं कर सके सिवाय एक छुट्टी मनाने के? इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, एक तो कश्मीर की करंट सिचुएशन और एक आपने सवाल किया कि कश्मीर किसका है। अब ये बताएं कि कौन डिसाइड करेगा कि एक ख़ास जियोग्राफिकल जो एरिया है इस पे हक किसका है? कश्मीर बड़े सगीर में सबसे पहले द्राविड़ थे, फिर आर्यंस आए। ये जो हिंदू रिलीजन है ये भी आर्यंस का है, मिक्सअप हुआ। ठीक है, अब हम कहें कि जी ये द्राविड़ों का है, ये फिर